Hello everyone, welcome back to my channel. And I don't know how to start today's video. आज की वीडियो शूट करने के लिए मैंने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ दोबारा से गैदर करी है. एंड टाइटल से आप लोग समझ ही गए होंगे कि दिस पर्टिकुलर वीडियो इज़ ऑल अबाउट माई पर्सनल लाइफ, माई लाइफ अपडेट, what's going on in my life nowadays, why I'm being so inconsistent about the work, about the uploads on my YouTube channel. It's been uh, a month since I've posted anything on my YouTube channel. Many of you guys are actually connected with me on my Instagram. There are a lot of people, those who have seen my videos and stories, and they are aware with the fact that what is actually running in my mind, what is happening in my life, and जिसकी वजह से मैं इतनी ज़्यादा inconsistent हो गई हूँ और मैं पिछले 1 महीने से कुछ भी चैनल पे अपलोड नहीं कर पा रही हूँ. आज की इस वीडियो को फिल्म करने का मोटिव आपको आगे की वीडियो में पता लगेगा कि मैं क्यों फिल्म कर रही हूँ, मैं क्या बताना चाह रही हूँ. देर आर अ लॉट ऑफ थॉट्स रनिंग इन माई माइंड. और आज का वीडियो किस तरीके से शूट करना है मुझे नहीं पता. अगर मैं इसी दौरान बीच में अगर मैं थोड़ा सा आई बर्स्ट माई फीलिंग्स आउट तो प्लीज़ थोड़ा सा उसके लिए मैं पहले से ही आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग YouTube पे कनेक्टेड हैं उनको भी ये जानना बेहद ज़रूरी है कि मैं इतने टाइम से, इतने दिनों से, अराउंड अ मंथ क्यों मैं कुछ पोस्ट नहीं कर रही हूँ. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूँगी. जो चीज़ें मन में हैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक मैं ज़रूर पहुँचाना चाहूँगी. अगर मैं बात करूँ पिछले महीने की तो ये महीना ना सिर्फ मेरे लिए, पूरे परिवार के लिए बहुत ही ज़्यादा बेकार रहा. और मुझे नहीं लगता कि लाइफ में इससे ज़्यादा बेकार कुछ हो सकता है. पिछले महीने 25 तारीख को, 25 जुलाई को वी लॉस्ट आवर ब्रदर. हमने हमारा भाई खो दिया. जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं या इंस्टाग्राम से कनेक्टेड हैं उनको स्टोरीज़ के थ्रू पता लग गया था, लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता था. तो आई वुड लाइक टू शेयर द स्टोरी विद यू गाइज. वैसे तो इट वॉज ऑल ओवर द न्यूज़पेपर्स में हर जगह पे ये न्यूज़ आई थी. आप में से बहुत लोगों ने अगर देखा होगा, सुना होगा तो न्यूज़ नेशन पे, DNA पर, बहुत सारी जगह न्यूज़ चैनल्स पे ये न्यूज़ आई थी कि रिसेंट अभी 25 तारीख को देयर वाज अ बॉय और नेम्ड सुमित, मेरा भाई. और भाई यूजुअली हर दिन की तरह अपनी शॉप से, उसकी हार्डवेयर सैनिटेशन की शॉप थी, और उससे वो अपने घर पे आ रहा था शाम को, 25 तारीख की शाम को. और रास्ते में ही एक फ्लाईओवर पे भगवान ही जाने कि वो कहाँ से कैसे क्या हुआ, एक मांझा, पतंग का मांझा जो है आकर के वो भाई की बाइक से टकरा गया. भाई की गर्दन पे इस तरीके से वो लिपट गया कि उसने मतलब काफ़ी हद तक गहरी इंजरी कर दी, और जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिव ब्लड लॉस का एक कारण हो गई, और जिसकी वजह से अब हमारा भाई हमारे बीच में नहीं है. और इसके बाद ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही बात ख़त्म हो गई. आपको इसके बाद भी बहुत सारे केसेस जो है इस तरीके से सुनने में आए जिसमें कि एक लड़के को, आई एम नॉट सो श्योर अबाउट द एज, लेकिन उनको 19 से 20 टाके आए गर्दन पर. दूसरा केस आया जिसमें कि जो कि एक उनकी भी जान चली गई. और तीसरा केस अगर आप लोगों ने फिर से देखा हो तो रक्षाबंधन के दिन आया था कि वो जो भी युवक थे वो अपनी बहन से राखी बंधवा करके अपने वाइफ के घर जा रहे थे रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने के लिए, और रास्ते में उनके साथ भी ऐसा ही हुआ, एंड उनकी भी इसी एक्सीडेंट से ऑन द स्पॉट जान चली गई.
तो मैं बस समझ नहीं पा रही हूँ, तब से मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। मैं बस स्टेबल अपने आप को मेंटली फील नहीं कर रही थी। मैं यूट्यूब वीडियोज़ इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है वीडियोज़ बनाना। मेरे पास, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी थोड़ी बहुत नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों तक शेयर करूँ। लेकिन इतनी बड़ी जब बात हो जाने के बाद में मैं पहली बात तो मैं खुद को संभाल नहीं पा रही थी कि मैं किस तरीके से दोबारा से यूट्यूब पे कम बैक करूँ। सबकी लाइफ होती है, हर किसी के पास कुछ ना कुछ काम होता है, कहीं ना कहीं इंगेज हो जाते हैं, तो शायद थोड़ा सा माइंड आपका डाइवर्ट हो जाता है। मैं ये नहीं कहूँगी पूरी तरीके से, लेकिन हमेशा आपके दिमाग में वो बातें चलती रहती है। मैं जहाँ रहती हूँ यहाँ पे मेरे हस्बैंड और मैं रहते हैं, सिर्फ हम नोएडा में हम दोनों ही अकेले रहते हैं। मेरे हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद में मैं पूरे दिन घर पे अकेली होती हूँ, तो आई डू हैव अ लॉट ऑफ एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम जिसमें मैं सिर्फ यही सोचती रहती थी। इतने दिनों तक मैंने इसी चीज़ के बारे में सिर्फ सोचा और मैं सिर्फ घंटों घंटों यही बातें सोचती रहती थी। भाई की पुरानी चैट्स देखती रहती थी, उसकी फ़ोटोज़ देखती रहती थी और बस मैं पूरा दिन इसी तरीके से गुजार देती थी। और ये मेरी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब डाउनफॉल रहा, मेरी हेल्थ के लिए बहुत ही बेकार रहा ये चीज़। और नौबत ये तक आ गई थी कि मुझे शायद हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना पड़ता मुझे, बट समहाउ माय फैमिली, माय हस्बैंड, दे सपोर्टेड मी और मुझे थोड़ा सा इस चीज़ से ओवरकम करने के लिए उन्होंने काफ़ी मुझे स्ट्रेंथ दी। अभी जैसे 3-4 दिन की जो छुट्टियां लगातार आई थी, 15 अगस्त के अराउंड जो वीकेंड था, उसमें मेरे हस्बैंड मुझे ऋषिकेश लेकर के गए मेरे ब्रदर एंड सिस्टर के साथ में, सो दैट कि एटलीस्ट मेरा माइंड वहाँ जाकर के गंगा घाट पे थोड़ा सा इन सब चीज़ों से अलग हो सके, बाकी मुझे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन मिल सके सेम उसी थॉट से। क्योंकि वो मेरा सगा भाई नहीं था, मेरे मामा जी का लड़का था, लेकिन हमेशा से मुझे ऐसा लगता था कि वो मेरा बड़ा भाई है। बहुत ही ज़्यादा, सिर्फ मेरी नहीं पूरे परिवार की उसके साथ में इतनी अटैचमेंट थी कि हम लोग सोच नहीं सकते कि मतलब कैसे क्या एकदम से हो गया। सबकी मतलब ज़िंदगी सी ही बदल गई। जब कोई अपना जाता है तो आप लोगों को पता ही होगा कि क्या दुख होता है। जो परिवार इस टाइम पे ठीक है, बहुत ही मुश्किल है, ज़िंदगी किसी के लिए रुकती नहीं है, सब चीज़ें, सब काम करने पड़ते हैं, सबको अपनी चीज़ों में इंडल्ज होना पड़ता है, करने भी पड़ते हैं सारे काम, पर एक जो अधूरापन होता है ज़िंदगी में वो हमेशा रहता है। मेरे लिए ये इतना ज़्यादा मुझे इफ़ेक्ट इसलिए किया क्योंकि सबसे पहली बात, मैं अपने घर पे अकेली रहती हूँ अपने फ्लैट में, और जब मेरी लास्ट टाइम भाई से बात हुई थी तब की जो कॉन्वर्सेशंस थी हमारी, वो ही मेरे दिमाग में चलती रहती थी। मैं उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचती रहती थी। मैं नोएडा जहाँ रहती हूँ उसने ये वाला घर विज़िट नहीं किया था और मेरा भाई ऐसे बोलता था कि मैं घर पे आऊँगा, हम लोग बहुत मस्ती करेंगे, मजाक करेंगे। तो मेरे दिमाग में वो ही सारी थॉट्स चलती रहती थी। बीच में मैंने सब चीज़ें छोड़ दी थी, मैं किसी से बात नहीं करती थी, आसपास में भी मैं किसी से बात करना पसंद नहीं करती थी। मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर चिढ़ जाती थी। तो मैं शायद बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के ओवरथिंक करती रहती थी। और फिर बाद में मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला, एंड बहुत सारी ऐसे ब्रांड की कोलैबोरेशंस थी मेरे पास में, ब्रांड कमिटमेंट्स थी जो मुझे फुलफ़िल करनी थी। तो मुझे लगा कि अब तो ऑफ कोर्स मैं सारे टाइम इसी चीज़ में नहीं रह सकती, इसी दुख में नहीं रह सकती। दुख ऑफ कोर्स ऐसा है कि ये दुख ऐसा है कि जितनी बार कुरेदे उतनी बार हरा रहेगा। ज़िंदगी भर हम इस चीज़ को कभी भूल नहीं सकते, और इससे ज़्यादा बुरा शायद ही कभी कुछ हो सकता है, इससे ज़्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता। और पूरे परिवार के लिए ही ये बहुत ही ज़्यादा मतलब सैडेस्ट टाइम ऑफ ऑल, आई विल से, ये सबसे ज़्यादा बेहद ये टाइम ऐसा है कि मतलब हमें मुझे समझ नहीं आ रहा है, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मैं कैसे डिस्क्राइब करूं। और ये थी अभी तक की लाइफ अपडेट कि क्या हुआ पिछले महीने, कैसे रहा। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बोलना चाहूँगी कि देखो, सबसे पहले आई विल रिक्वेस्ट ऑल के अगर आप पतंगबाजी करते हैं, आप
सिर्फ मस्ती के लिए, मजाक के लिए, थोड़े टाइम के फ़न के लिए करते हैं, लेकिन हम लोग ये कभी नहीं सोचते कि एक छोटी सी चीज़, वो मांझा किसी की जान ले सकता है। वो चाइनीज़ मांझा जो आजकल चल रहा है वो इतनी तेज़ धार का होता है, हम सोच भी नहीं सकते। मैंने देखा है भाई का बैग, उसके स्ट्रैप आगे लिए हुए थे, कितने मोटे स्ट्रैप होते हैं बैग के, वो तक कट गए थे। तो गर्दन, हमारी स्किन कितनी डेलिकेट होती है, तो ये किसी के लिए जानलेवा हो सकता है। कभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मकर संक्रांति पे 15 अगस्त जैसे जो अभी गया, उस पर बहुत लोग पतंग उड़ाते हैं, प्लीज़ चाइनीज़ मांझे का बिल्कुल भी यूज़ ना करें, कांच के मांझे का बिल्कुल भी यूज़ ना करें, इंडियन मांझा यूज़ करें। आपको उड़ानी भी है तो बच्चों को ऐसे ही आप ना छोड़ दें केयरलेसली, उनको आप हमेशा सुपरविजन में देखें आपके बच्चे किस तरीके से पतंग उड़ा रहे हैं। कई बार बच्चे क्या करते हैं, मांझे में थोड़ा सा पत्थर अटका करके और ऐसे फेंकने की कोशिश करते हैं ताकि सामने वाले की पतंग आ जाए। देखो, पतंग आ जाना 10-5 रुपए की पतंग के लिए आपको नहीं पता कि किसी की ज़िंदगी दांव पे लग सकती है। मुझे नहीं पता कि उस चलते फ्लाईओवर में क्या ऐसा था कि जो वो मांझा मेरे भाई की गर्दन में ही आकर के अटका। पता नहीं भगवान को क्या मंजूर था क्या नहीं, लेकिन आई विल जस्ट से कि प्लीज़ 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 केयरफुली आप ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए। अगर बच्चे कर रहे हैं तो आप उनसे भी कहिए कि इस तरीके से इधर उधर मांझा ना फेंके, ना बेवजह अटकाए। अगर कहीं पतंग उलझ जाती है तो उस मांझे को कैंची से काट करके रोल करके डस्टबिन में डंप करें, ऐसे ही उसको ना छोड़ दें कहीं पर भी, ओपन ग्राउंड्स में हो या फिर कहीं पे भी। ये बात भी मुझे बाद में पता लगी मामी से कि पिछले साल भी भाई के साथ में ऐसी ही एक बार ये इंसिडेंट हो चुका था। भाई जब घर से मार्केट की तरफ जा रहा था तो बीच में मांझा दोबारा ऐसा हुआ था भाई के साथ में कि वो मांझा जो है अटक गया था। लेकिन उस टाइम पे क्योंकि मार्केट में जाते हुए बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है तो बहुत धीरे बाइक थी, इस वजह से वो इतना ज़्यादा हार्म नहीं कर पाया, बस वो उलझा था। तो भाई ने समहाउ मैनेज करा उससे निकलने के लिए। लेकिन फ्लाईओवर्स पे जब स्पीड बहुत ज़्यादा होती है व्हीकल्स की, आप यूजुअल स्पीड में ही जा रहे होते हो, तो वहाँ पर इस तरीके का इंसिडेंट होना बहुत ही कॉमन है। तो प्लीज़ इस तरीके से ना करें, आप मांझे को केयरफुली यूज़ करें और चाइनीज़ मांझा तो बिल्कुल बॉयकॉट करें। गवर्नमेंट ने इस पे बैन लगाया हुआ है। ये इंसिडेंट होने के बाद में इस इंसिडेंट को हमारे घर परिवार वालों ने इतना ज़्यादा फैलाया कि वो हर जगह पे, न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ में, हर जगह था। उसके बाद 7 अगस्त को भाई के लिए एक कैंडल मार्च भी रखी गई थी, ऑर्गेनाइज करी गई थी उनके रेजिडेंट पे ही, रोहिणी में, दिल्ली का इलाका रोहिणी, और वहाँ पे ये कैंडल मार्च भी रखी गई थी जस्ट टू मेक पीपल अवेयर अबाउट द फैक्ट दैट ये कितना ज़्यादा ये मांझा जो है, चाइनीज़ मांझा, कितना ज़्यादा ख़राब हो सकता है, जानलेवा भी हो सकता है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बस ये ही अपील आप लोगों से करूँगी कि प्लीज़, ज़िंदगी किसी के जाने से रुकती नहीं है, लेकिन जिसके घर का चिराग गया होता है वो सिर्फ बात उसी को पता होती है। एक बहन जो है वो रक्षाबंधन पे अपने भाई को राखी बांधने के लिए वेट करती है, और ये वेट ज़िंदगी भर का है, और अब हम कभी भी उसको नहीं देख पाएंगे, ना उसकी आवाज़ सुन पाएंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग है। इससे ज़्यादा ख़राब कोई चीज़ नहीं हो सकती कि जब किसी घर का इकलौता लड़का चला जाए। और बहुत सारी उम्मीदें होती हैं जब बच्चे बड़े होते हैं, जवान होते हैं, और अगर कोई बीमार होता है, कुछ होता है ना, तो आप एक मेंटली प्रिपेयर रहते हो उस चीज़ को लेकर के कि पिछले लॉकडाउन के टाइम पर भी कोविड इतना ज़्यादा था, सब चीज़ें थी, लोग बहुत बीमारी से जाते हैं, लेकिन जब इस छोटी सी चीज़ से ऐसे इतने बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं तो एक तो मन को समझाना बहुत ही मुश्किल होता है कि एक छोटी सी चीज़ इतनी जानलेवा हो गई, इतनी खतरनाक हो गई कि अब एक इंसान है ही नहीं हमारे बीच में। और उसके बाद में ऐसा नहीं था कि सिलसिला यहीं रुक गया। मैंने बहुत से न्यूज़पेपर्स में भी इसके बाद में इंसिडेंट्स पढ़े। एक पालम का ही केस था जो मैं आपको बता रही हूँ, ऑन द स्पॉट वो इंसान वहीं पे ही ख़त्म हो गया। और ये बहुत ही बेकार चीज़ है। अल्टीमेटली हम ही लोग हैं जो इसके ज़िम्मेदार हैं। बहुत से लोग हम ही में से हैं जो बेच रहे हैं, जो इसे बना रहे हैं, और जो लोग खरीद करके ला रहे हैं। तो प्लीज़ आप ही लोग समझिए, हमें ही समझना होगा। हर टाइम पे हम गवर्नमेंट पे भी
इम्पोज नहीं कर सकते हैं सारी चीज़ें, उन पे ही हम हमेशा उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि अल्टीमेटली हम ही उन चीज़ों को, उन कम्युनिटीज़ को ख़रीद रहे हैं, हम ही बेवजह उनको यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सिर्फ चाइनीज़ मांझा ही है जिससे आप अपनी पतंगबाजी कर सकते हैं। आप नॉर्मल मांझा भी यूज़ कर सकते हैं। एंड मैं इस वीडियो से बस यही आप लोगों को अपडेट देना चाहती थी कि इस तरीके चीज़ों के होने के बाद में मैं थोड़ी मेंटली स्टेबल नहीं थी, जिस वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी। लेकिन अभी जैसे कि मैंने बीच में आप लोगों से बताया कि कुछ ब्रांड कमिटमेंट्स है जो मुझे पूरी करनी होंगी, उनकी डेडलाइन है, और काफ़ी ज़्यादा मैं उनको ड्रैग कर करके 1 महीना हो चुका है। तो मुझे ब्रांड के लिए अब वो प्रमोशनल वीडियोस करनी होंगी। तो इतना आसान तो नहीं रहेगा, लेकिन शायद ये ही एक चीज़ रहेगी जिससे मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन फील कर सकूं, क्योंकि मैं घर में अकेली रहती हूँ तो मेरे पास में यही सब होता है सोचने के लिए, वही बातें, वही चैट्स होती हैं, वही पिक्चर्स होती हैं उसकी, मैं वही देखती रहती हूँ। सो बस मैं यही बोलूँगी कि ये सब कुछ हो रहा था पिछले 1 महीने से, और यही चीज़ें चल रही थी। इस वजह से मैं इतनी इनकंसिस्टेंट थी अपनी अपलोड्स को लेकर के। लेकिन अब इस चैनल पे ऑफ कोर्स आपको नई अपलोड्स, अपडेट्स जो है वो मिलती रहेंगी। सो एट लास्ट मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि प्लीज़ बायकॉट करिए चाइनीज़ मांझा, और ये इन्फॉर्मेशन अपने आप बच्चों को भी बताइए ताकि वो अपने फ्रेंड्स तक बताएं। आप आसपास में सुपरविजन रखिए कि बच्चे और बड़े जो है वो किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। सबको प्लीज़ मेक श्योर टू अवेयर पीपल नॉट टू यूज़ चाइनीज़ मांझा। और अगर आप इनसाइट्स देखना चाहते हैं उस स्टोरी के, जिनको ये नहीं पता है, तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगी वो लिंक्स, वहाँ से जाकर के आप इसकी पूरी इनसाइड स्टोरीज देख सकते हो कि कैसे क्या हुआ था उस दिन। और बस मैं यही कहूँगी सबको कि प्लीज़ जहाँ भी है, कहीं से तो वो देख रहा होगा, प्लीज़ मेरे भाई के लिए बस यही प्रे करिए कि उसको, वो जहाँ भी है कहीं से देख रहा होगा, बस वो खुश रहे, उसकी आत्मा को भगवान शांति दे। और बस अभी फ़िलहाल के लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं हैं कि मैं कैसे इस वीडियो को शुरू करूं, एंड करूं। बस मेरे दिमाग में जो जो चीज़ें थी वो आज मैंने इस वीडियो के थ्रू आप लोगों के साथ में शेयर करी हैं। तो प्लीज़ ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आज शेयर करी है आप लोगों के साथ में, इसको प्लीज़ 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 इसको आप प्लीज़ सब बच्चों के साथ में, बड़ों के साथ में ज़रूर शेयर करें, और सबको ये अवेयरनेस ज़रूर दें कि चाइनीज़ मांझा किस तरीके से घातक हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। तो इसका पूर्णतः हम बायकॉट करें। गवर्नमेंट ने इसके लिए 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी इम्पोज किया है। अगर कोई इसको बेचता हुआ पाया गया तो उसका कैंसिल हो जाएगा लाइसेंस भी, 1 लाख रुपए उसको जुर्माना भी देना पड़ेगा। बेचने वाले के लिए है ये चीज़। और अगर कोई उसको यूज़ करता पकड़ा गया, यानी कि उससे पतंगबाजी करता हुआ पकड़ा गया, तो उसके खिलाफ भी स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोगों के लिए ही सेफ्टी है, दूसरों के लिए भी सेफ्टी है, तो इस तरीके से प्लीज़ ना करें। चाइनीज़ मांझे को पूरी तरीके से आप उसका बायकॉट करें, बिल्कुल भी चीज़ें ये ना खरीदें। सिर्फ फ़न के लिए, फ़न एक्टिविटी करनी है तो आप कुछ और भी कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ में करिए, फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करिए, रादर दैन इस तरीके की चीज़ें जो कि आपको नहीं पता, अननोइंगली भी ये किसी ना किसी के लिए घातक हो सकती है, क्योंकि बहुत छोटी सी चीज़ है, उड़ करके भी हवा से इधर उधर मांझा चला जाता है। तो प्लीज़ बहुत ही ज़्यादा केयरफुली और इंडियन मांझे का ही यूज़ करके पतंगबाजी करिए। 5-10 रुपये के पीछे हमें नहीं पता कि हम क्या चीज़ हमारे से गलत हो सकती है। सो मैं बस यही बोलूँगी। सो इसी के साथ में मैं वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, और मैं मिलती हूँ आपसे इसी चैनल पे अगली किसी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।